हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमित संख्या है। ठीक है, देखिए कड़ी में 2 के स्थान पर आपको कड़ी में 3, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 भी मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए कड़ी में 2 को जब आप अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हो तो आप उससे पहले क्या मानते हो, परिमेय संख्या मानते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, यहाँ से लिखोगे आप, माना कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे आप P/Q के रूप में लिखते हो। ठीक है, तो इसको हम परिमेय संख्या के बराबर दिखाएंगे। तो कड़ी में 2 बराबर परिमेय संख्या है P/Q, और जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो वो इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, तो कड़ी में 2 बराबर P/Q। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, P और Q क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जहाँ P व Q एक पूर्णांक है। एक तो यहाँ से देखिए जो Q है, यहाँ पर भाग में जब इससे आप इधर भेजोगे तो गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप P बराबर कड़ी में 2 इंटू Q लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक, तो यहाँ से लिखोगे आप दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, देखिए अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो इधर हो जाएगा P² बराबर में, इधर हो जाएगा कड़ी में 2 इंटू Q है तो इसका स्क्वायर, तो P² ही रहेगा, और यहाँ पर कड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, और Q का Q² हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप कड़ी में 2 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, यानी कि इसे आप लिख सकते हो कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2। ठीक है, जिससे आप लिख सकते हो 2 लिख सकते हो। ठीक है, या आप इस स्क्वायर और कड़ी को कैंसिल आउट कर 2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर बात करें तो इसको क्या करना है, आपको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, अतः यह जो 2 है वह किसको विभाजित कर सकता है, यह जो 2 है वह P² को विभाजित करेगा। देखिए किस प्रकार से, अगर हम बात करें इधर क्या है, P² इज इक्वल टू है 2Q² है। ठीक है, तो ये 2 इधर का है गुणा में, इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, P²/2 हो जाएगा बराबर में Q², यानी कि ये जो 2 है वो P² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे, अतः 2 P² को विभाजित करता है। ठीक है, P² को विभाजित करता है। ठीक है, अब जो 2 है वो P² को विभाजित कर रहा है तो P को भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर सिद्ध कर रहे हो कड़ी में 2। ठीक है, तो आपको यहाँ से पुनः मानना होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आप यहाँ से मानोगे, पुनः माना P बराबर कड़ी में 2 सिद्ध करो तो यहाँ पर 2 मानोगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी चर संख्या मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम K मान लेंगे। ठीक, तो आप K के स्थान पर X मान सकते हो, Y मान सकते हो। ठीक है, X Y Z कुछ भी मानो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जो P बराबर 2K मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो K है वो क्या है, आपका पूर्णांक है। ठीक, जहाँ आपका K क्या है, पूर्णांक है। ठीक, देखो यहाँ से अगर बात करें, ये जो P का मान है P बराबर 2K, इससे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए। ठीक है, P के स्थान पर, तो यहाँ से आप लिखोगे P का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 है क्या, तो समीकरण नंबर 1 है P² बराबर 2Q² है। ठीक है, तो P बराबर 2K है तो P के स्थान पे 2K रखो और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, बराबर में 2Q²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और K का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 2Q² है। ठीक है, तो यहाँ से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, दोनों बराबर है, काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 2K² बराबर में Q²। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से बात करें, ये 2 जो है वो आप किसको विभाजित कर सकता है, 2 इधर गुणा में इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग में। ठीक है, यानी कि देखिए 2K² बराबर क्या है, Q² है। ठीक है, 2 इधर गुणा में उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, K² बराबर Q²/2, यानी कि ये 2 जो है वो Q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे
अतः 2, ठीक है, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर को, ठीक है, यहाँ पे क्यू है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्यू को भी करेगा, ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे इसीलिए जो 2 है वो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित करता है, ठीक है, करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 3 बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर माने थे, ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण 2 है, जो 2 है वो पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, 2 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 2 और समीकरण 3 से आप कह सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप इस प्रकार से लिखोगे, अतः समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। देखिए समीकरण 2 में अगर हम बात करें तो समीकरण 2 में क्या है, 2 जो है वो P को भी विभाजित करता है, ठीक है, और समीकरण 3 में है जो 2 है वो Q को भी विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि समीकरण 2 और 3 में जो 2 है वो क्या है, आपका उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसी प्रकार से लिखोगे, अतः समीकरण 2 व 3 से हमें यह पता चलता है, कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट को लिख देना है, ठीक है। थोड़ा सा और स्टेटमेंट आपको लिखना होगा जिस पर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखोगे, देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा और लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आपको लिखना होगा यहाँ से कि यह विरोधाभास, ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसीलिए कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से आपको सिद्ध करना था, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन था जो सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।